ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यजिज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायति। महानुभाव, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ प्रथम तीर्थंकर, इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप अब चलेंगे बहुत दूर, यहाँ से पश्चिम पुष्करार द्वीप, जो कि जम्बू द्वीप प्रथम द्वीप है, द्वितीय द्वीप है धातकीय खंड, तीसरा द्वीप है पुष्करार द्वीप। इसके बीच में दो समुद्र आ गए हैं, लवण समुद्र और कालोदयी समुद्र। 28 द्वीप दो समुद्रेषु पर्ण रस कम भूमिषु। किसी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले शब्द हैं कि 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में उनके अंतर्गत 15 कर्म भूमियाँ हैं, मुख्य रूप से 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह। इन 5 महाविदेहों में जो 5वां विदेह क्षेत्र है, उसमें भी 32 विदेह हो गए हैं और वहाँ बीचों बीच में विद्युन्माली मेरु है। विद्युन्माली मेरु की पूर्व दिशा में सीता नदी के दक्षिण तट पर हम पहुँचेंगे। विद्युन्माली पूर्व विदेह सीता नदी के दक्षिण दिशा में विजया नगरी पति देवराज हैं। जनक उमा माता सच में प्रभु महाभद्र गर्भावतार धनपति ने रत्न वृष्टि की थी। मैं बंधु गर्भ कल्याण नित पा जाऊं जिन गुण संपत्ति। इस विद्युन्माली मेरु के पूर्व विदेह में सीता नदी की दक्षिण दिशा में विजया नाम की नगरी है और वहाँ के राजा महाराजा देवराज, उनकी महारानी उमा देवी, उन्होंने 16 स्वप्न देखे। उसके पूर्व ही 6 महीने पहले से ही कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा का होना आदि प्रारंभ हो जाता है। ये तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का प्रभाव, भगवान जब गर्भ में आते हैं तो सौधर्मेंद्र असंख्य वैभव के साथ आकर के और नगरी की 3 प्रदक्षिणा आदि दे करके माता पिता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। बराबर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है, 6 महीने पहले से लेकर जन्म तक। ऐसे भगवान उनका गर्भ कल्याणक की वंदना करते ही पा जाऊं जिन गुण संपत्ति। हम और आप दीनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति को प्राप्त करें, इसी भावना से वंदना करते हैं। प्रभु जन्म हुआ सुरपति ग्रह में, स्वयं वाद्य सब बाज उठे। इंद्रों के मुकुट झुके तत्क्षण सुरतर से विविध सुमन वर्षे। सौधन इंद्र ने मेरु पर प्रभु जन्म कल्याणक नमन किया। प्रभु जन्म कल्याणक नमते ही संपूर्ण दुखों का शमन किया। जब भगवान का जन्म होता है, चारों प्रकार के देवों के यहाँ अपने आप बिना बजाए बाजे बजते हैं। कल्पेशु घंटा भवनेशु शंखो,
कल्पवासी देव जो हैं 16 स्वर्ग नवग्रह आदि के सबके यहाँ बिना बजाए बाजे बजते हैं। तो उसमें मुख्य घंटा नाद, कल्पेश घंटा, भवनेश शंखो, और भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद, अपने आप शंख बजने लगता है। ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः, और ज्योतिर्वासी के विमानों में, सभी विमानों में देवों के यहाँ सिंहनाद नाम का वाद्य होने लगता है। दध्वान भेरी वनजालयेषु, यानी बंतर देवों के यहाँ भेरी नगाड़े बजने लगते हैं। ये अपने आप बिना बजाए बाजे देवों के यहाँ बजने लगे, और सुरतर से कुसुम वृष्टि बरसे। जो वहाँ कल्पवृक्ष हैं उनसे अपने आप पुष्पों की वर्षा होने लगती है, अपने आप उसमें से पुष्प बरसने लगते हैं बिना हिलाए बिना तोड़े। और इंद्रों के मुकुट झुके, इंद्रों के मुकुट अपने आप झुक जाते हैं, मस्तक झुक जाता है, बिना झुकाए मस्तक झुक जाता है स्वयं, और आसन कंपित हो जाते हैं। इंद्रों के आसन हिलते हैं, हिल उठते हैं। उसी समय वो दिव्य अवधि ज्ञान से जानते हैं कि कहीं तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, और अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जानकर उसी क्षण अर्ध निमिष में असंख्य देव सेना उपस्थित हो जाती है। असंख्य देवगण, जिनकी संख्या नहीं असंख्यात, 7 सेनाएं अनेकों की, उसको हमने आपको सुनाया है। ऐरावत हाथी के ऊपर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ऐरावत हाथी के दांतों पे सरोवर, सरोवरों में कमल, कमल में कमल के पत्ते पत्ते पर देवांगनाएं नृत्य करती रहती है। कैसा वो अद्भुत दृश्य, अभूतपूर्व दृश्य। महानुभाव, यह अतिशय, यह महिमा, ये वैभव सौधर्व इंद्र का, और अनेकों जो इंद्र हैं सभी इंद्रों का ये वैभव, और सभी इंद्र अपने अपने वैभव के साथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए जन्मनगरी में आ जाते हैं। सौधर्व इंद्र ने मेरु पर प्रभु जन्म कल्याणक नमन किया। सौधर्व इंद्र ने भगवान का सुमेरु पर्वत पर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया है। वो सुमेरु पर्वत कौन सा? आप जम्बूद्वीप में 13 द्वीप की रचना जो बनी हुई है, इसमें 2.5 द्वीप में 5 मेरु दिखाए गए हैं। जो नंदीश्वर की रचना बनाते हैं वहां भी 5 मेरु दिखाते हैं, लेकिन ध्यान रखें नंदीश्वर द्वीप 8वां है और ये 5वां मेरु 2.5 द्वीप में है। पहला मेरु जम्बूद्वीप में, और दूसरा मेरु पूर्व धात्ती खंड में, तीसरा मेरु पश्चिम धात्ती खंड में, चौथा मेरु मंदर मेरु पूर्व पुष्करार द्वीप में, और 5वां मेरु विद्युन्माली मेरु पश्चिम पुष्करार द्वीप में है। इस पांडुक शिला और पांडुकमला रक्त कमला शिला है। पांडुक शिला पर तो भरत क्षेत्र की जन्म में अभिषेक, भगवंतों का अभिषेक होता है। पांडुकमला पर पश्चिम विदय के जन्म में भगवंतों का अभिषेक होता है। प्रभु जन्म कल्याणक नमते ही संपूर्ण दुखों का शमन किया। भगवान के जन्म कल्याण को नमन करने से संपूर्ण दुखों का शमन होता है, दुखों का क्षय होता है। भावों से हम और आप क्षण भर के लिए मेरु पर पहुंच जाएं और जन्म कल्याण के दृश्य को चिंतन करें, श्रुत ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करें कि इंद्र कैसे अभिषेक करते हैं। प्रभु ने कचलोच किया विधिवत, जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण किया, उग्रोग्र तपस्या कर करके भव्यों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु का जो तब कल्याण में निर्विघ्न मोक्ष पद पाते हैं, हम भी प्रभु तप कल्याण की भक्ति करके हर्षाते हैं। महानुभाव, भगवान ने
बहुत दिनों तक राज्य क्या होगा? पूरा जीवन परिचय हमें प्राप्त नहीं है। उनके नाम, उनके माता पिता के नाम, नगरी के नाम मिल गए, यही समझ लीजिए अपना बहुत बड़ा भाग्य है। बात यह है कि आज जैन ग्रंथ जितने भी उपलब्ध हैं, न जाने कितने ग्रंथ हमारे नष्ट भ्रष्ट किए गए हैं। पहले हस्तलिखित ग्रंथ 2-4 रहते थे एक समान, नष्ट हो गए तो हो गए। आज मुद्रण का, प्रकाशन का जमाना है, छपने का जमाना है। एक साथ 1000, 2000, 5000 ग्रंथ एक साथ छप जाते हैं और छप करके हजारों मंदिरों में और लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं। ये एक सुखद विषय है, अच्छा लगता है। आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से उस समय सठखंडागम ग्रंथ, मूलाचार, श्री कुंद देव स्वामी के द्वारा रचित मूलाचार आदि अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए और आचार्य श्री की प्रेरणा से मंदिर मंदिर में, घरों घरों में पहुंचाए गए। भगवान प्रभु ने जब केशलोच किया है, जैनेश्वरी दीक्षा ली और उग्र तपस्या करके भव्यों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु का जो तप कल्याणक नमन करें, निर्विघ्न मोक्ष पद पाते हैं। जो भगवंतों की तप कल्याण की पूजा करते, भक्ति करते हैं, नमन करते हैं, तो निर्विघ्न मोक्ष मार्ग हमें और आपको भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा, निर्विघ्न मोक्ष मार्ग मिलेगा। हम भी प्रभु तप कल्याण की भक्ति करके हर्षाते हैं। महानुभाव, प्रभु भगवान का नाम महाभद्र रखा है। महाभद्र, ये 18वें तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकरों में 18वें तीर्थंकर है, महाभद्र नाम से तीर्थंकर है। प्रभु महाभद्र तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान प्रकाश मिला, त्रिभुवन में भी आनंद हुआ, सब जनता का मन कमल खिला। भगवान महाभद्र को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है और उनके समोसरण में गणधर आदि आ जाते हैं, त्रिभुवन में भी, तीनों लोगों में भी आनंद ही आनंद छा जाता है। एक बात ध्यान में रखें कि कहीं कहीं वर्णन आया है कि नरकों में भी नारकियों को भी एक क्षण के लिए शांति का अनुभव होता है और अधोलोक में, खरभाग, पंखभाग में भवनवासी देवों के और व्यंतर देवों के, भवनवासी देवों के तो 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं और व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं। असंख्यातों व्यंतर देव अधोलोक के खरभाग और पंखभाग में रहते हैं, ध्यान रखें, नरक में नहीं रहते हैं। और वो सब देवगण खरभाग और पंखभाग से भवनवासी और व्यंतर देवगण आते हैं। इसीलिए तीनों लोगों के इंद्रगण, मध्यलोक में भी ज्योतिर्वासी देव हैं, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है, ध्यान रखें। ये सब अपने मूल शरीर से नहीं आते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मूल शरीर उनका जहाँ की तहाँ रहता है, विकिरा के शरीर से ही सभी देवगण विकिरा के शरीर से ही आते हैं। प्रभु कमलासन पर अधर रहे, भव्यों को निज संबोध रहे, मैं बंधु ज्ञान कल्याणक नित प्रकटित हो, ज्ञान ज्योति हृदय। असंख्य भाविजन भगवान के समोसरण में दिव्य धर्म रूपी अमृत का पान करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि बिना इच्छा के भी 4 समय निश्चित खिरती है, 6-6 घड़ी, लगभग 2.25 घंटे निश्चित ही तीनों कालों में खिरती है। और बाकी समय में ध्यान रखें, विशेष सौधर्मेंद्र के प्रश्न थे अथवा गणधर देव के प्रश्न थे अथवा मुख्य श्रोता के प्रश्न थे, चक्रवर्ती के प्रश्न थे
असमय में भी दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है, बिना इच्छा की भगवान की दिव्य ध्वनि अपने आप प्रभु का, केवली भगवान का श्री विहार बिना इच्छा के होता है। आकाश में अधर दिव्य चरण कमल तल कमल है, दिव्य स्वर्णमयी दिव्य कमलों की रचना, और उन स्वर्णमयी कमलों से सुगंधी आती है, ऐसी दिव्य सुगंधी जो कभी नहीं आ सकती। प्रभु जब श्री विहार करते हैं, उन पर 4 अंगुल अधर ही उन कमलों पर पैर रखते हुए चलते हैं, वो कमल भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के ज्ञान के नाम की वंदना करते ही क्या भावना भाई है हमने और आपने, प्रकटित हो ज्ञान ज्योति हृदय, हमारे और आपके हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट हो। ज्ञान ज्योति, ये ज्ञान ज्योति प्रकट होते ही दिव्य केवल ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के 5 भेद हैं, मति श्रुत अवधि मना प्रयोग केवल ज्ञान। आज पंचम काल में हमारे और आपके मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो श्रुत केवली के ही होता है। पूर्ण श्रुत ज्ञान केवलियों के होता है, श्रुत केवली के, श्रुत केवली को कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भगवान महावीर के शासन में श्री भद्रबाहु श्रुत केवली हुए हैं आदि। ऐसे श्रुत केवली 11 अंग 14 पूर्व के पारंगत, द्वादशांग के पारंगत, और आरिकाओं के लिए कहा है कि 11 अंग तक का ज्ञान आरिकाएं भी धारण करती हैं। एकादशांग भ्रत जाता सारिका पी सुलोचना, सुलोचना को 11 अंग का ज्ञान था, तो उनकी गणनी माता, ब्राह्मी माता, सुंदरी माता आदि को तो 11 अंग का ज्ञान रहा ही रहा है। सभी गणनी माताओं को 11 अंग का ज्ञान रहता है। आज वर्तमान में हमारे यहाँ 11 अंग और 14 पूर्व नहीं है, ध्यान रखें। उनका अंश है, अंश, उनका अंश 11 अंग और 14 पूर्व लिखा नहीं जा सकता। उनके पद इतने बड़े बड़े हैं, कई बार मैंने इस विषय को लिया है प्रवचन में। उनके पद इतने बड़े बड़े हैं कि उनको लिपिबद्ध किया ही नहीं जा सकता है। वो केवल मौखिक श्रुत ज्ञान जो कि अंतर मुहूर्त में वचन बलि महामुनि अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का चिंतन कर जाए, पूरे द्वादशांग का उच्चारण कर जाए, ये कुछ अतिशय विशेष रिद्धि का विशेष अतिशय होता है। ऐसे ज्ञान के नानक की वंदना करके हम और आप अपने श्रुत ज्ञान को निर्मल करें, पवित्र करें, शशि चिन्ह से प्रभु को पहचाने। संप्रति ये समो शरण में है, सिद्धि कन्या को पाएंगे निश्चित, यह आगम वर्णित है। इनके निर्वाण कल्याणक को हम वंदन नित्यव्रत करते हैं। भावी सिद्धों का अर्चन कर संपूर्ण अमंगल हरते हैं। इन भगवान महाभद्र स्वामी का चंद्रमा का चिन्ह माना गया है। चंद्रमा का इनका चिन्ह है। प्रभु भगवान की 500 की अवगाहना संप्रति मैंने वर्तमान में संवत्सर में विराजमान है। आगे ये सिद्धि कन्या को पाएंगे, यानी संपूर्ण कर्मों का नाश करके सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। निश्चित ही ये आगम में वर्णित है। इनके निर्वाण कल्याणक को हम नित्य वंदन करते हैं और भावी सिद्धों का वंदन कर संपूर्ण अमंगल हरते हैं। संपूर्ण अमंगल को हम दूर करते हैं। भावी सिद्धों की वंदना करके हम अमंगल आदि दोषों को दूर करते हैं। महानुभाव, तीर्थंकर भगवंतों की वंदना, 20 तीर्थंकर बंधुओं की वंदना। 20 तीर्थंकर भगवान का मंदिर यहाँ जम्बूद्वीप स्थल पर सुंदर बना है। 20 कमलों पर 20 भगवान विराजमान हैं। महानुभाव, ये 20 विद्वान तीर्थंकर, इनकी हम और आप पूजा करते हैं। इनका विधान भी है, इनकी स्तुति भी है। आप इस स्तुति पढ़ें, पूजन करें, वंदन करें, विधान करें और भावना भाते रहें
कि हमें ऐसे विद्वान 20 तीर्थंकर भगवंतों का दर्शन प्राप्त हो। समय सार में एक प्रकरण आया है कि सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति और महावृत्ति ये नियम से देवपद को प्राप्त करेंगे आज पंचम काल पे, और वहां से हम और आप भावना भाते हुए शीघ्र ही विदेह क्षेत्र में जाकर इन भगवंतों का दर्शन, संवत्सरण का दर्शन अवश्य करेंगे। श्री कुंद कुंद देव को पंचम काल में ही सिमंदर स्वामी का दर्शन प्राप्त हो गया। एक देव वो ध्यान कर रहे थे श्री कुंद कुंद स्वामी, और एक देव आकर के अपने विमान में बिठाल करके सिमंदर स्वामी को के संवत्सरण में ले जाकर उनको बिठाल देते हैं, और वहां से वो दिव्य उपदेश प्राप्त करके आए हैं। कल मैं छठ प्रावृत का ग्रंथ का जरा सा अवलोकन कर रही थी, उसमें प्रकरण आया, हृदय गदगद हो गया कि श्री कुंद कुंद देव को कैसे देव ने सिमंदर भगवान के संवत्सरण में ले जाकर दर्शन करा दिया, और 7 दिन तक वहां वो रह करके भगवान की दिव्य ध्वनि साक्षात सुनकर आए, और उन्होंने ग्रंथ रचना की है। समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ। तो महानुभाव, हम और आप आज इनका वंदन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। अब हम और आप चलेंगे वैश्विक महामारी, इसे दूर रहने के लिए, इससे बचने के लिए, और अपने परिवार को, अपने घर को, अपने सबको सुरक्षित रखने के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो सबोसै पत्ताणम। ओम ह्रीं हरम नमो सबोसै पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। आप सब लोग अपने अपने आप सुरक्षित रहें, और पारस दिनाल आदि के माध्यम से भगवंतों का वाणी का आस्वादन करते रहें। और अभी आपने भगवान का अभिषेक भी देखा है। भगवंतों का अभिषेक देखकर, तीर्थों की वंदना करके, गुरुओं का प्रवचन करके, और अपने दिवस को मंगलमय बनाएं। इसी भावना के साथ इस विश्व शांति मंत्र को भी जपते रहें, और सब लोग स्वस्थ रहें। यही भावना, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।